मिशन पूर्वोत्तर, लेखक माधव घांगुर्डे। अलगाववाद, आतंकवाद, धर्मांतरण, बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ और ऐसे कई कारणों से पूर्वोत्तर भारत कभी सुलग रहा था। आज भी ये समस्याएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। संघ का काम स्थापित करने के लिए यह जमीन बहुत कठिन थी। जिन लोगों के अथक त्याग और मेहनत से यह काम खड़ा हुआ और फैला, उनका योगदान नतमस्तक होने के योग्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। संघ का कार्य एक एक प्रांत से आगे बढ़ते हुए पूरे देश में फैल गया। पूर्वोत्तर भारत में संघ का कार्य 1946 में शुरू हुआ। संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के शुरुआती दौर के सहयोगी श्री दादाराव परमार्थ गुवाहाटी आए थे। गुवाहाटी के श्री केशव देव बावरी उनके परिचित थे। उन्होंने और उनके परिचित श्री गिरीश चंद्र कलिता ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और संघ की शाखा प्रारंभ हुई। लेकिन संघ का काम शुरू ही हुआ था कि इस बीच 1948 में गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नया नया शुरू हुआ संघ का काम ठप पड़ गया। बाद में पूरे देश में संघ विरोधी माहौल बन गया था और ऐसा ही पूर्वोत्तर भारत में भी हुआ। 1950 में महाराष्ट्र के कल्याण के स्वयंसेवक श्री मधुकर राव लिमये और पंजाब से श्री राम सिंह जी ठाकुर असम आए। कुछ और प्रचारक भी आए थे, लेकिन मधुकर राव और राम सिंह जी वहां लंबे समय तक डटे रहे। माहौल अनुकूल न होने पर भी मधुकर राव और राम सिंह जी ने उस समय कई अच्छे लोगों को संघ में जोड़ा। उनमें से 2-3 प्रमुख नाम थे। भूमिदेव गोस्वामी, जो बाद में प्रांत कार्यवाह और फिर प्रांत संघ चालक बने। दूसरा नाम प्रफुल्ल कुमार बोरा, जिनका पूरा परिवार ही संघ में आया और अब उनकी चौथी पीढ़ी भी संघ के काम में है। तीसरा, नलबाड़ी के देवेंद्र भट्टाचार्य। देवेंद्र जी शुरुआत में संघ का विरोध करते थे। एक बार राम सिंह जी के साथ उनकी तीखी बहस हुई, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और उसके बाद उनमें अच्छी दोस्ती हो गई। बाद में देवेंद्र जी कामरूप जिला संघ चालक बने। नलबाड़ी में विद्या भारती के स्कूल के लिए उन्होंने अपनी जमीन दे दी। आज वहां विद्या भारती का शंकर देव विद्या निकेतन खड़ा है। बाद के समय में देश के अन्य हिस्सों से कुछ और प्रचारक भी पूर्वोत्तर भारत भेजे गए। उनमें एक महत्वपूर्ण नाम जबलपुर के श्री शरद माधव कुसरे का है। असम में कुछ समय के लिए प्रचारक के रूप में काम करने के बाद वे वापस चले गए और गृहस्थ जीवन शुरू किया। लेकिन असम में ही संघ कार्य करने की भावना उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने और उनकी पत्नी श्रीमती लीलावती कुसरे ने असम में ही रहने का फैसला किया। दोनों आकर नौगांव में रहने लगे। नौगांव के आनंदराम ढेकियाल फुकन कॉलेज में श्री कुसरे को प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। वहां वे संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। बाद में वे उस कॉलेज के संस्कृत विभाग के प्रमुख बने। उन्हें कॉलेज का प्राचार्य बनने का अवसर भी मिला था, लेकिन उन्होंने वो पद इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि अगर वे उसे स्वीकार करते तो संघ के काम के लिए समय नहीं मिलता। कुसरे काकू भी राष्ट्र सेविका समिति के काम में शामिल हुई। शरद राव कुछ साल पहले परलोकवासी हो गए। कुसरे काकू भी अब बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे राष्ट्र सेविका समिति के काम में सक्रिय हैं। राम सिंह जी ठाकुर, मधुकर राव लिमये, शरद राव कुसरे के बाद के समय में सर्वश्री श्रीकांत जी जोशी, सुधाकर राव वैद्य, शशिकांत जी चौथाई वाले, विनायक राव कानेटकर, भास्कर राव कुलकर्णी, सुदर्शन शर्मा, रामचंद्र सहस्त्रभोजनी जैसे स्वयंसेवक भी 1960 के दशक में प्रचारक के रूप में आए। बाद के समय में भी कई प्रचारक
अन्य प्रांतों से पूर्वोत्तर भारत में आए। स्थानीय कार्यकर्ता आगे बढ़कर जिम्मेदारियां ले रहे थे। कुछ कार्यकर्ता प्रचारक भी बन रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। अलगाववाद, आतंकवाद, ईसाई धर्मांतरण, बांग्लादेश से घुसपैठ और दूसरे कई कारणों से ये क्षेत्र हमेशा ही अशांत रहा। इसलिए संघ के काम को जड़ जमाने में भी कई दिक्कतें आईं। लंबे समय तक बाहर से आए प्रचारकों का सहयोग वहां के काम को देना आवश्यक था। 1990 के बाद के समय में स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सक्रिय होने लगे। विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती और अन्य संस्थाओं का काम भी बढ़ने लगा। 1970 के दशक में स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग नामक योजना पद्मनाभ आचार्य ने शुरू की। वे बाद में नागालैंड के राज्यपाल भी बनाए गए। वे पूर्वोत्तर की जनजातियों के कई युवाओं को अन्य प्रांतों में ले गए। उनकी वहां रहने और शिक्षा की व्यवस्था की गई। बाद में ये छात्र अपनी अपनी जगहों पर लौटे और काम से जुड़े रहे। असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बहुत पुराना और जटिल मुद्दा है। 1961 में ही संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित कर सरकार का ध्यान इस संकट की ओर खींचा। बाद में 1978 से 1985 तक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आंसू नामक छात्र संगठन ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को संघ परिवार ने सक्रिय समर्थन दिया। संघ परिवार के प्रयासों से देश के अन्य हिस्सों से कई छात्र आंदोलन में भाग लेने असम पहुंचे। संघ परिवार ने आंदोलन के नेताओं को दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में अपनी बात रखने का मंच उपलब्ध कराया। जब लगभग सभी राजनीतिक दल आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तब संघ आंदोलनकारियों के साथ खड़ा था। ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खिलाफ अपनी परंपरा और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाली नागालैंड की रानी मां गाइदिन्ल्यू 1968 में प्रयागराज में हुए पहले विश्व हिंदू सम्मेलन में उपस्थित थी। पूजनीय गुलवलकर गुरुजी और बाद में बाला साहेब देवरस जब असम की यात्रा पर आते थे तो वे उनसे विशेष रूप से मिलती थी। मेघालय के खासी समाज में धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होने वाले हिप्सन राय और एंडरसन मावरी द्वारा स्थापित सेंग खासी के काम को संघ का शुरुआत से ही सक्रिय समर्थन था। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के विभिन्न जनजातियों के नेताओं को भी उनकी संस्कृति बचाने के उनके काम में संघ समर्थन देता रहा है। विश्व हिंदू परिषद और कल्याण आश्रम के माध्यम से जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावास, स्कूल आदि जैसे कार्य वहां चलाए जा रहे हैं। 1995 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जन कल्याण समिति के माध्यम से महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर नागालैंड और मेघालय राज्य के छात्रों के लिए छात्रावास शुरू किए गए। चिपलून, डोंबिवली, चिंचवड़, पुणे, लातूर और राज्य के अन्य स्थानों पर ये छात्रावास चलते हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए विश्वास के कारण ही उनके माता पिता अपने बच्चों को पहली कक्षा से ही इन छात्रावासों में भेजने के लिए उत्सुक रहते हैं। पिछले 30 सालों में यहां रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी शिक्षा पूरी करके वापस अपनी अपनी जगहों पर लौट गए हैं। वहां जाकर उन्होंने अपना व्यवसाय या उद्योग स्थापित किया है और आज समाज कार्य में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। संभाजीनगर में डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन में और ओएनजीसी की सहायता से शिव सागर में आहोम वंश के शासक सुकाफा के नाम पर एक अस्पताल शुरू किया गया है। पूर्वोत्तर भारत से देश के अन्य हिस्सों में शिक्षा या अन्य कारणों से आने वाले नागरिकों के निवास को सुगम बनाने और उस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सहयोग देने के उद्देश्य से
माय होम इंडिया ये संस्था महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्यों में अलगाववादी और आतंकवादी संगठन सक्रिय थे। वे पूर्वोत्तर भारत को टुकड़े टुकड़े करने के मिशन पर काम कर रहे थे। देश को अखंड रखने के लिए संघर्ष करने वाला संघ उन्हें दुश्मन के रूप में दिखता था। आतंकवादियों ने हिंसा के माध्यम से संघ को खत्म करने की कोशिश की। इसमें कई स्वयंसेवकों और प्रचारकों ने अपना बलिदान दिया। आज ये आतंकवादी संगठन लगभग खत्म हो चुके हैं। संघ हालांकि पूर्वोत्तर भारत में मजबूती से खड़ा है। संघ की स्थापना को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर भारत में यह थोड़ा देर से शुरू हुआ और कई तरह के विरोधों और दिक्कतों का सामना करते हुए संघ आगे बढ़ रहा है। कुछ साल पहले गुवाहाटी में लुइतपरिया हिंदू सम्मेलन नामक एक कार्यक्रम हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को लुइत भी कहा जाता है। कार्यक्रम में कई हजार स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित थे। विभिन्न जनजातियों के नेता और धर्मगुरु मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर दिए गए भाषण में परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो उद्गार निकाले थे वे आज भी याद आते हैं। उन्होंने कहा था, आज जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये स्थिति आसानी से नहीं आई है। इसके लिए अनेक स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान दिया है। लेखक पूर्व संघ प्रचारक हैं।